हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल BAS मैथ क्लास। तो आज हम आपको 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना सिखाएंगे। तो आइए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले निकालने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर निकालना आने चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर। वो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 बन जा 1, तो 1 का स्क्वायर 1। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या को उसी संख्या में 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर निकल के आ जाता है। 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4। अब 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 या 9, तो 3 का स्क्वायर कितना है 9। 3 का स्क्वायर 9। अब 4 का स्क्वायर निकालेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 जा 16, तो 4 का 16 निकल के आया। अब 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 है 25, तो 5 का स्क्वायर कितने करके आया है 25। अब 6 का स्क्वायर निकालेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6, तो 6 6 जा 36। अब 7 का स्क्वायर निकालेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 7 जा 49। अब 8 का स्क्वायर निकालेंगे, 8 मल्टीप्लाई 8, तो 8 8 जा 64, तो 8 8 जा 64। अब 9 का स्क्वायर निकालेंगे, 9 मल्टीप्लाई 9, तो 9 9 जा 81। अब 10 का स्क्वायर निकालेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10, तो 10 10 जा 100, 10 का स्क्वायर 100। यानी कि 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर निकाल याद होने चाहिए। अब तो इन्हें कैंसिल करते हैं, तो ये इतने स्क्वायर आपको पता होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसी से हम निकालते हैं। तो हम किसके निकालें, 2 डिजिट का स्क्वायर यानी कि बजे। तो सबसे पहले निकालते हैं 36 का स्क्वायर। अभी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन्हें 2 भागों में कर लेने हैं। 2 भागों में कर लिए, अब दोनों को एक को ए मानेंगे, पहली संख्या को ए, दूसरी संख्या को बी मानेंगे। तो इसे ए माना, इसे बी, तो ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कितना 3, 3 का स्क्वायर प्लस, अब 2ab, तो हम 2ab अभी नहीं लिखेंगे, अभी बी स्क्वायर लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है 6, 6 का स्क्वायर। अब 2ab 2, तो यहाँ पे किसी का चिन्ह नहीं होता है, वहां मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। मल्टीप्लाई ए का मान है 3, मल्टीप्लाई बी का मान है 6। अब याद रखना है मुझे 2 डिजिट बनाने हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 3 का स्क्वायर 9, तो 0 9 लिखेंगे, और 6 का स्क्वायर 36। अब इन तीनों को इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसको, तो हम लास्ट की एक संख्या छोड़ के इसे ऐड कर देंगे, स्क्वायर निकल के आ जाएगा। जैसे 2 3 जा 6, तो 6 6 जा 36। अब इसे ऐड कर देंगे, जो हमारा स्क्वायर होगा वो निकल के आ जाएगा। याद रखना है लास्ट की एक संख्या को छोड़ देना है, ऐसे ही लिख देना है। तो 6 3 6 9 9 3 12, तो यही क्या हो गया इसका आंसर। तो 36 का स्क्वायर कितना है 1296। या आइए, क्या बात है सर, 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 क्या बात, ये बात है।
या आइए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 लेते हैं 92 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग भागों में कर लेना है, अलग अलग भागों में कर लिया है। अब इसे ए मानेंगे, इसे बी, चाहे आप कुछ ना करें, सिर्फ इतना लिख दें, इसे ए मान लें, इसे बी, बस इसका स्क्वायर कर दें, लास्ट में इसका स्क्वायर कर दें और 2 और ए बी का गुणा कर दें और ऐड कर दें, निकल के स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर एक जगह कितना है 9, 9 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी को अभी नहीं करेंगे कुछ, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 ए बी एक जगह 9 है, मल्टीप्लाई बी की जगह 2 है, तो 9 का स्क्वायर कितना है 81, 2 का स्क्वायर 4 होता है, पर हमें 2 डिजिट लिखने हैं, इसलिए हम 04 लिखेंगे, क्योंकि 81 को 4 लिख देंगे तो स्क्वायर गलत हो जाएगा, इसलिए 2 डिजिट बनाने पड़ते हैं, ये रूल होता है, याद रखना है। जब हम इस प्रकार निकालेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर, तो 1 से लेके 3 तक क्या लिखना है, 01, 02, सॉरी 04 और 09, बस ये 3 संख्या है, उसके बाद 4 है, इसमें 16 है ही, तो 04 लिखेंगे। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका निकल के आ जाएगा, 2 9 जा 18, 18 2 जा 36, इसे ऐड करेंगे तो आएगा 4 6 और 8, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। चाहे आप ऐसे निकाल सकते हैं जैसे 92 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 पर 04 लिखेंगे, फिर 9 2 या 18, 18 2 या 36, अभी इसे ऐड कर देंगे 4 6 4 8, भाई आंसर आया। चाहे आप ये लाइन बढ़ा के लिखते हैं, चाहे ऐसे लिखते हैं, बात एक ही है, क्योंकि इसमें समझाने के लिए एक लाइन बढ़ाते हैं। आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, अगर आप ऐसे निकालेंगे तो आप ऐसे निकालेंगे 92 मल्टीप्लाई, अब ऐसे निकालेंगे तुम तो आप यहाँ तक तो मल्टीप्लाई इसमें करोगे, फिर ऐड करोगे तो आपको होगी दिक्कत, प्लस आप पे गलती भी हो सकती है, इस प्रकार से करेंगे तो आप पे कोई गलती नहीं होगी। ये अब अगला देखेंगे, 11 का स्क्वायर निकालते हैं। अब 11 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन्हें दो भागों में कर लेते हैं, चाहे ना करें कोई दिक्कत नहीं है, 11 है ये, चाहे ना करें, इसे ए मान लो, इसे बी, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ए बी, ए का मान 1 मल्टीप्लाई बी का भी 1, तो 1 का स्क्वायर 1, पर हम 01 लिखेंगे, क्योंकि अभी बताया था 1 से लेकर 3 तक 2 डिजिट का निकालते हैं, इसलिए 0 लगाते हैं। अब 1 का स्क्वायर फिर लिखेंगे तो 01 लिखेंगे, अगर सबसे पहले 0 ना लगाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लगा देते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 एक लास्ट की एक संख्या छोड़कर ऐड करता है कर देना है, आंसर निकल के आ जाएगा, तो 1 2 1, यही क्या है इसका आंसर, तो यही 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1। चाहिए आप ऐसे करते हैं 1 का स्क्वायर 1 01 लिखेंगे, फिर 1 का 1 01 लिखेंगे, अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो एक संख्या छोड़ के ऐड कर देंगे, तो 1 2 1, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। चाहे आप कुछ भी ना करें, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं और ऐसे निकालना है। अगर वैसे आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 11 मल्टीप्लाई 11, तो 1 1 पहले आप 1 1 का करोगे तब ये आएगा, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अब फिर 1 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 आएगा, अब 1, अब इसे जोड़ेंगे तो 2 फिर 1, ऐसे, तो ऐसे आपको बड़ा होगा, डायरेक्ट आप ये 2 लाइन ऐसे करेंगे और जोड़ देंगे, ऐसे 5 लाइन होंगी और ऐसे 3 लाइन होंगी। ये क्या होती है इसकी शॉर्ट ट्रिक। आइए अब निकालेंगे 54 का स्क्वायर।
तो ये कैसे निकालेंगे? सबसे डायरेक्ट ही करते हैं। इसे ए मान लो, इसे बी, माना इसे ए, इसे बी, इसे ए, इसे बी, फिर भी बताएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसे ए, इसे बी, चाहे आप एच लाइन करो या नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अलग अलग भागों में नहीं करो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस बी, तो वही भी को ऐसे ही बना रहने दो, प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो ए का मान 5 है, या यहाँ से देख ले या यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। बी का मान 4 है, तो 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा है 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अब लास्ट की एक संख्या छोड़ के इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। 2 5 10 और 10 हो जाए 40, इसे ऐड कर देंगे तो हमारा स्क्वायर निकल के आ जाएगा 6 1 9 2। क्योंकि ये संख्या छोड़ दी है इतनी, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, दूसरी वाली संख्या से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो इसे ऐड किया तो 6 और 1 0 को तो 1, 5 4 को किया तो 9 और 2 है तो 2। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर। अभी एग्जाम्पल लिखते हैं, किसका लिखें? लिखते हैं 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे? अब ये फॉर्मूला भी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट चलिए मिटा कर फिर लिख देते हैं 2ab प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट इसे करते हैं। सबसे पहले दोनों का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 0 9 लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट बनाना है इसलिए। इतना कर दिया। अब नंबर वन ये हो गया। नंबर 2 हम क्या करेंगे? इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको इसमें, तो 4 3 या 12 और 12 2 या 24, तो इसे अब ऐड कर देंगे तो ये 9, ये 4, ये 8, ये 1, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर। कैसे किया है? अब वैसे आप करेंगे शुद्ध तो ऐसे आप करेंगे, पर ऐसे नहीं, ऐसे दिक्कत होगी आपको, तो डायरेक्ट ये आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट ऐड करके। अगर ऐसे भी आपको समझ में ना आए तो और देंगे एग्जाम्पल ताकि आपको आने लगेंगे। चाहे आप ये लाइन खोल सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 2 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये ए की जगह, ये बी की जगह, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 ए बी होता है तो ए बी, ऐसे आप कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट ही करते हैं तो सही रहेगा। ये कम से कम इतना तो आपको याद हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 से लेके 20 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आप कोई ट्रिक सीख लें, जैसे हम आपको सिखाए, शुरू से एंड तक देख लेंगे तो आपको ये ट्रिक पता चल जाएगी। तो हम निकालते हैं स्क्वायर 82 का स्क्वायर। तो ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ए का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 2 ए एक जगह इतना 8 है, बी की जगह 2 है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, ये लिखा है। 2 का स्क्वायर 4, पर 04 लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट बनाना है इसलिए 04। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें, तो इन्हें ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 2 8 जा 16 और 16 2 या 32, इसे ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 4 2 7 6। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर। कैसे किया आपको समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्वायर इनमें मल्टीप्लाई फिर ऐड कर दिए, बस। इनकी आप कोई ट्रिक नहीं सीखेंगे, इससे इसकी ट्रिक नहीं सीखेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट ही हो जाते हैं। क्योंकि 7 7 49, इसलिए इनमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, इनकी कोई ट्रिक शायद नहीं होती है। ट्रिक हो डायरेक्ट इनमें मल्टीप्लाई होता है। 1 से लेके 9 तक तो कोई ट्रिक नहीं होती है, सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्योंकि ये स्क्वायर होता है, अगर जैसे किसी भी संख्या का ये एक्स या वाई को करेंगे तो बाई एक्स वाई स्क्वायर हो जाता है, आते जुड़ जाती हैं, ऐड करेंगे तो ये जुड़ जाती हैं। अब निकालेंगे स्क्वायर 94 का स्क्वायर।
94 का स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 9 का स्क्वायर प्लस इसके ये फॉर्मूला एक ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सेम ही होता है, एक ही फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर और इसमें भी बी स्क्वायर, इसमें प्लस के 2 है, इसमें भी ये एक ही फॉर्मूला होता है सेम। चाहे इससे करते चाहे इससे, बात एक ही है। 9 का स्क्वायर 2, ए का मान कितना 9 है, बी का मान 4 है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि ये सामने लिखे हैं 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर कितना 16। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें डायरेक्ट 2 9 जा 18, 18 4 जा, क्योंकि कितने होते हैं 18 4 जा 72। इसे ऐड करेंगे, ये 6 ये 3 ये 8 और ये 8, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ये अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं 49 का स्क्वायर। कैसे 49 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अब कुछ एग्जांपल देंगे, ये डायरेक्ट ही करेंगे, जो हमने वो बता दिए थे। 4 का स्क्वायर निकालते हैं हम। तो अभी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इन दोनों का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। अब इनको इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको इनमें, तो 6 4 जा 24, 24 2 जा 48। अब इन्हें ऐड करेंगे, ये 6 ये 9 ये 10 हो गया, 1 कैरी और ये 4, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? सबसे पहले 6 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे, ऐसे निकल के आ जाएंगे। यानी कि ऐसी लिख दिया आपको समझाने के लिए। लाइक वीडियो को लाइक और कमेंट करना तो ना भूलें। लास्ट एग्जांपल वो देख लेते हैं, कितना लेते हैं? 66 का स्क्वायर। तो कैसे निकालें? सबसे पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, फिर भी 6 का स्क्वायर तो 36। इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे, 6 से 6 जा 36 तो 36 से 2 जा 62 सॉरी 72। इन्हें ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 5 6 ये 13 हो गया, ये 4, ये क्या हो गया इसका आंसर। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए रोज नया वीडियो डाल देंगे। धन्यवाद। अगली बार हम डालेंगे जिन संख्याओं के अंत में 5 डिजिट होता है।